अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और मैं आज आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस का एक प्रॉपर एक डेमो प्रोवाइड करूंगा फंडामेंटल लेवल का। और इसमें जो है हम आज जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। First of all, we need to understand that. Furthermore, we'll be discussing about the excellent career growth opportunities that are available once you complete financial modeling and analysis training and skills. Furthermore, we'll be discussing about the learning outcomes. Then we'll be discussing about the exclusive features with LMS, Portal Access, Learning Management System Access. Furthermore, we'll be discussing about the UXL training platform and the training facilitators. मतलब ट्रेनर की प्रोफाइल्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा कि कौन ट्रेनर हैं जो कि आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो कोर्स कंटेंट है, एक्चुअल चैप्टर्स आप पढ़ेंगे उनके चैप्टर वीडियो प्रीव्यूज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो कि कौन से चैप्टर्स को कवर कराया जाएगा और उन चैप्टर्स का आपको डायरेक्टली बेनिफिट क्या होगा को भी डिस्कस किया जाएगा। फर्दरमोर वील बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोग्राम शेड्यूल कि ये ट्रेनिंग के शेड्यूल क्या है, कौन सी डेज पे होगा, क्या टाइमिंग्स हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। देन वील बी डिस्कसिंग अबाउट द फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर। Now I am pretty sure that no one wants to miss the special offer, so stay hooked with this demo till the end so that you can finally watch the special offer that is available for you all exclusively for all the participants who are attending today's demo. Now we'll be discussing about what is financial modeling and analysis. First of all, we need to have a clarity that there are these four elements that are involved in a model. Number one, it's the parameters. कि वो कौन से डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट जो है वो सेक्शंस हैं जिनकी वजह से आपको वो मॉडलिंग करने की जरूरत पड़ती है, कौन से उसमें रॉ मटेरियल्स एडेड हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर एक इन्वेस्टमेंट करनी है इन अ न्यू बिजनेस, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिस्कसिंग कि उसमें मिसाल के तौर पे एक नया जिम का बिजनेस है दैट यू वांट टू स्टार्ट। तो उस जिम के बिजनेस में फॉर एग्जांपल देयर विल बी इक्विपमेंट्स दैट यू हैव टू बाय, there is a place that you have to get for rental,
Then there are these different trainers that will be available in the gym who will be providing the customized training to the people who are attending the gym. तो वो डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एयर कंडीशंस हैं जो आपको खरीदने होंगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उस जिम के लिए चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल है फॉर द पर्पस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके ऊपर आपको एक डिसीजन लेना होगा कि भाई वंस आई मेक दिस इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करूं कि मुझे रिटर्न आ जाएगा, और क्या वो रिटर्न मुझे 1 साल में मिल जाएगा, क्या वो रिटर्न मुझे 2 साल में मिलेगा, क्या मैं प्राइस सेट करूं। मिसाल के तौर पे मैं जिम की फीस अगर सेट करता हूं 10,000 रुपया महीना, तो 10,000 रुपया महीना कवर करने से क्या मेरे एक्सपेंसेस पूरे हो जाएंगे कि मैं प्रॉफिटेबल कर सकूं अपने आप को, या मैं थोड़ा सा डिस्काउंट देके 8,000 रुपए कर दूं, या फिर मे बी 10,000 इनफ नहीं है, मुझे 12,000 रुपए। तो ये सारे वो डिसीजंस हैं उस मॉडल में जो कि मैं ऐसे दिमागी ख्याल के हिसाब से नहीं बना सकता। मैं तभी बना सकता हूं जब मेरे पास प्रॉपरली एक डेटा अवेलेबल हो, और उस डेटा को मैं प्रिडिक्ट करके अपने डिफरेंट वेरिएबल्स को कैलकुलेट करूं, और उस कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंट आउटपुट्स बनाऊं। आउटपुट नंबर 1, कि अगर मेरी फीस 10,000 रुपीज है तो मुझे जो है वो अगले 2 साल में ब्रेक इवन में मैं पहुंच जाऊंगा। अगर मेरी फीस, सिनेरियो नंबर 2, आउटपुट नंबर 2, अगर मेरी फीस 8,000 रुपीज है तो मेरा एक्सपेंसेस के हिसाब से मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि एटलीस्ट मेरे पास अगर 100 मेंबर्स आ गए ऑन मंथली बेसिस, तो 100 मेंबर्स की बेसिस पे मुझे इतना सेल होगी, फिर इतनी कॉस्ट ऑफ सेल एंड जो भी। तो क्योंकि ये ट्रेनिंग बेसिकली फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए होती है, और ये एक प्रीरिक्विजिट भी है इस ट्रेनिंग का कि हम यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग को डिस्कस करते हैं, विच मीन्स कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी एक बैकग्राउंड फाइनेंस से कुछ हो। मे बी उन्होंने इंटर किया हो, मे बी उन्होंने ग्रेजुएशन की हो, लेकिन इंटर अकाउंटिंग में और फाइनेंस में किया है, और अगर ग्रेजुएशन किए तो फिर उनको समझ में आएगी। वरना अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें और हमारे पार्टिसिपेंट ऐसे जिन्होंने कभी इन टर्मिनोलॉजीज को कभी सुना नहीं है, तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे हमने दो चीजें सीखी। एक तो हमने ये चीज सीखी कि कोई भी फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए हमें सर्टेन पैरामीटर्स चाहिए, उस सर्टेन पैरामीटर्स से रिलेटेड हमें कुछ डिसीजंस बनाने होते हैं, वो हमें चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर हम एक कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, और कैलकुलेशन अप्लाई करने के बाद हम आउटपुट्स देखते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो इस ट्रेनिंग में हमने आपके लिए रखी है फाइनेंशियल मॉडलिंग में, हमने पर्टिकुलरली फोकस किया है ऑन द विजुअलाइजेशन, ऑन द डैशबोर्ड्स, कि ये जो आउटपुट्स हैं ये आपको डिफरेंट डैशबोर्ड्स में नजर आए। ये इस ट्रेनिंग की खुसूसियत है जो कि आपको आगे चल के हम कवर भी कराएंगे कि किस तरीके से डैशबोर्ड्स बनते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। कि सर ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लेकिन मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इसके सीखने से, या कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा इसके सीखने से। तो यहां पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू कि सबसे पहले तो आप सिमुलेट कर लेते हैं ऑफ इंपैक्ट ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स। जैसा कि मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया जिम का, तो अब वो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर 4 एसी लगा दूंगा, 4 स्प्लिट्स लगाऊंगा, तो मेरा महीने का बिल 1.5 लाख रुपए आएगा। लेकिन अगर मैं 2 एसी लगाऊंगा तो शायद उससे जो मेरी अजम्पशन आ रही है नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, मेरा बिल 75,000 रुपए है या 80,000 रुपए है। तो क्या मैं 4 एसी की इन्वेस्टमेंट करूं या 2 एसी की करूं, जितनी मैं एक्चुअली बर्दाश्त कर सकता हूं, या फिर उस एरिया में कितनी रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम 4 एसी तो चाहिए। तो ये डिफरेंट इंपैक्ट होते हैं कि उन डिसीजंस का, बिजनेस का फाइनेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपके कैपिटल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपके आरओआई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो तभी होता है जब आपके पास एक रोबस्ट फाइनेंशियल मॉडल हो जिसके ऊपर आप कैलकुलेट कर सकें, और फिर आप डिसीजन डेटा ड्रिवन लें। आप वो ना लें कि मेरे ख्याल से अगर मैं ये कर देता हूं तो फिर सही हो जाएगा, क्योंकि अब दौर जो है वो इस तरीके का नहीं है जिसमें मेरे ख्याल से चले। उसमें चलता है कि मेरे डेटा क्या बोल रही है, और वो आपको फाइनेंशियल मॉडल बताता है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि आउटपुट्स सारे डैशबोर्ड्स ड्रिवन है, तो हम इसमें डैशबोर्ड्स की तरफ कवर करेंगे कि उन मॉडल्स की डैशबोर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। तो इसको भी फाइनेंशियल मॉडल का एक बेनिफिट है कि आप उनको डिफरेंट विजुअलाइजेशन के एस्पेक्ट से देख सकते हैं।
फिर रिसोर्स अलॉटमेंट बिकम्स रिलायबल एंड इजियर, बिकॉज आपके पास पूरा एक डैशबोर्ड बना हुआ है, आपके पास एक इजी है। आपको अगर आपका मिसाल के तौर पे सीईओ है, वो ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसे करो कि तुम जो है इसकी जो फीस है पर यूनिट पर कैंडिडेट की फीस 8,500 पे कर दो। अब आपने 8,500 पे लिखी तो बाकी पूरा फाइनेंशियल मॉडल ऑटोमेट हो, 8,500 अपडेट किया, पूरी मॉडल अपडेट हो जाए। ठीक है, अगर आपने 9,000 पे की तो उससे जो है वो मॉडल, तो इसका मतलब ये है कि जब आप डेटा में डिफरेंट वेरिएबल इनपुट्स डाल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो फाइनेंशियल मॉडल अपडेट हो रहा है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है डेटा को, वो लिंक हुआ है। तो इसमें जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसोर्स अलॉटमेंट फिर बनाना इजी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये एक रिपोर्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। अब तो इसकी एडवांस वर्जन भी आ गई है, न्यू वर्जन, विच इज फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। तो 2023 की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन मैं यहां पे आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी जो 2020 की रिपोर्ट, उसमें नंबर 1 पे डेटा एनालिसिस का स्किल है कि फोरकास्ट ऑफ लेबर मार्केट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड कॉर्सेरा। सोर्स यहां पे है, आप जाके गूगल करके रिसर्च को भी पढ़ें, तो उसमें आपको फ्यूचर में लेबर मार्केट में कौन से स्किल्स की जरूरत है, तो उसमें नंबर 1 रैंकिंग जो है वो डेटा एनालिस्ट की है। हो सकता था कि ये डेटा एनालिस्ट मे बी नंबर 6 पे हो, मे बी नंबर 7 पे हो, मे बी नंबर 8 पे हो, मे बी हो ही नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिसर्च, डेटा एनालिस्ट इज द नंबर 1 स्किल that is required, which means कि it's a recession proof skill। recession proof skill क्या होता है, क्या होता है जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, recession proof skill क्या होता है, what do we mean by recession proof skill? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा, जी बताइए मुफद्दल जी। बेसिकली इट मींस कि अगर जिस तरह भी जॉब मार्केट के हालात हो, डाउनसाइजिंग हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो ये स्किल ऐसी है कि जो आपको कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट के खाते में नहीं लाएगा, बेसिकली वो वोंट बी अनएम्प्लॉयड। ये स्किल कहीं ना कहीं काम आ सकती है, कहीं ना कहीं किसी फील्ड में। वंडरफुल वंडरफुल एक्सीलेंट, एक दफा जोरदार तालियां बजा दें, कम से कम वर्चुअल क्लैपिंग ही कर दें, कम ऑन, आई शुड सी द वर्चुअल क्लैपिंग। मेरी तरफ से भी वर्चुअल क्लैपिंग आपको अभी मिलने वाली है, मेरे पास कहां पे है ये, एक रिएक्शन आ गए, और आप ये देखें वर्चुअल क्लैपिंग मेरी तरफ से आ गई आपको। ओके, तो बाकी भी तो कर दें एक दफा। ओके, 5-6 लोगों ने कर दिया, गुड। बाकी मेरे ख्याल से अभी सुन रहे नहीं है, यानी सुन रहे हैं। ओके गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू नासिर एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट्स फॉर योर इनकरेजमेंट। सो बेसिकली रिसेशन प्रूफ का मकसद क्या है कि चाहे मुल्क के हालात डाउन हो या मुल्क के हालात अप हो या मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, जैसा कि आजकल आपको पता है कि हमारा पाकिस्तान एक जो है वो अनसर्टेन हालात से गुजर रहा है हमें, लेकिन ये जो फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो स्किल है ये अनसर्टेनिटी में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस अनसर्टेन है, उसको नहीं पता कि मैं अब कितनी स्टाफ की डाउन साइजिंग करूं। मिसाल के तौर पे कितने स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको हमें निकाल देना चाहिए ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट ना पड़े, सैलरी बिल कम करें, तो वो कौन बताएगा, कौन बताएगा जी हमारी ऑनलाइन एड्रेस, कौन बताएगा ये, कौन बताएगा जी, जवाब दें जरा, चैट बॉक्स में लिख के तो दे, कौन बताएगा, फाइनेंशियल मॉडलर बताएगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाएगा, डेटा एनालिस्ट बताएगा कि भाई कहां पे डाउन साइजिंग होनी चाहिए, कहां पे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट बिजनेस के मेंबर्स हैं उनको डाउन साइजिंग नहीं करनी चाहिए, या मिसाल के तौर पे कौन से हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं, मे बी मार्केटिंग का एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो रहा है उसको हम डाउन करें, क्या कौन सी जगह पे हम प्रॉफिटेबिलिटी, तो ये कौन बताएगा। ये अनसर्टेनिटी में तो एक ऐसा स्किल है जिसकी इंपॉर्टेंस ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो जाती है। तो दैट मीन्स कि आप एक ऐसा स्किल सीख रहे हैं जिसकी जॉब है। अब सिर्फ एक चीज है कि कितना आपने उसको सीखा, कितना आपने उस स्किल को अप्लाई किया, और कितना आपने मेहनत से उसकी जॉब सर्च की, क्योंकि जॉब है, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिसर्च बोल रही है, और ये
यहाँ की इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट बोल रही है कि डेटा एनालिस्ट की जॉब, डेटा मैनेजमेंट की जॉब जो कि यहाँ पे नंबर 4 पे है, बिजनेस एनालिसिस की जॉब, इसका जो है ना मास्टरी गैप है 65% और 45% टिपिकल मास्टरी गैप। मतलब कंपनीज को चाहिए बिजनेस एनालिस्ट, लेकिन वो हायर नहीं कर पा रही क्योंकि उनको वो स्किल ही नहीं मिल रहा कंपनीज को। तो दिस इज द चांस फॉर यू ऑल टू गेट दिस recognized certification, learn this new skills and grow in your career with double triple salary and double triple। और फिर सिर्फ सैलरी नहीं, यहां पे फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं फाइनेंशियल मॉडलर्स के लिए, उसके बाद एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मकसद कहने का यह है कि ये एक ऐसा स्किल है जो कि श्योर स्किल है फॉर एवरी प्रोफेशनल टू गेट इनटू जॉब मार्केट एंड इनटू दी जो है वो फ्रीलांसिंग। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सर अब ये तो क्लियर हो गया कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है, अब ये भी क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग करने के बाद मैं क्या सीख लूंगा, व्हाट विल बी माय लर्निंग आउटकम क्या होगी। बिकॉज एक बात तो तय है कि आप और मैं, हम सब फाइनेंस के इंडिविजुअल्स हैं और फाइनेंस सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, वो है आरओआई, कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है ना, एक ही चीज होती है आरओआई। यहां पे हम आपको आरओआई बता रहे हैं कि आप जब यहां पे जब लर्निंग कर लेंगे तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट dynamic financial models, then you'll be able to create visually effective dashboards through Power Query, then you'll be able to analyze dashboards to gain business insights, and there is a storytelling in it because आज का जो दौर है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है, आज का जो दौर है वो इंटरपर्सनल स्किल्स का है। तो एवरीथिंग हैज टू टर्न, ऑल द नंबर्स हैज टू टर्न इनटू अ स्टोरी टेलिंग। यू नीड टू हैव अ आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो यहां पे एक स्टोरी टेलिंग है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट, जब आप कंस्ट्रक्ट करेंगे डायनामिक फाइनेंशियल मॉडल तो ही तो विजुअल इफेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर डेटा ही पीछे फाइनेंशियल मॉडल का नहीं बना हुआ तो डैशबोर्ड किस काम का। तो पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे फाइनेंशियल मॉडल को, देन उस फाइनेंशियल मॉडल को विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स में कवर करेंगे, देन उन डैशबोर्ड्स को एनालाइज करेंगे टू build a great story for the business, and believe me, this is one skill that will get you into the top notch career opportunities. Why? Because you have financial modeling capabilities, but along with financial modeling capabilities you have the art of storytelling of numbers। तो वो जो है वो यहाँ पे हम इस ट्रेनिंग को इस तरीके से लेकर चलेंगे कि आप टेक्निकली अपने स्किल्स को साउंड करें और फिर आप लर्न करें कि कैसे उन नंबर्स को स्टोरी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द डैशबोर्ड्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हम यहाँ पे क्योंकि ट्रेनिंग में आपको जो है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये ट्रेनिंग में आपको LMS पोर्टल का एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और ये देखें बिल्कुल इजीली डिजाइन्ड जो है वो है LMS। इसमें देखें रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, इस तरीके से आपकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। और फिर आप एट द सेम टाइम रिकॉर्डिंग्स को ऑन द गो भी देख सकते हैं, विच मीन्स कि आप इन रिकॉर्डिंग्स को वाया मोबाइल ऐप भी देख सकते हैं। तो हम आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का तरीका भी सिखाएंगे जब आप रजिस्टर कर लेंगे इस ट्रेनिंग में, ताकि आप जो है वो इन रिकॉर्डिंग्स को ऑन द गो भी देख सकें और इससे फायदा ले सकें। ये LMS की रिकॉर्डिंग्स आपको एक्सेस दिया जाता है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बेसिस पर, और ये ट्रेनिंग का एक्सेस होता है 2 months ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्लस 6 months एक्स्ट्रा, तो टोटल 8 months का एक्सेस दिया जाता है आपको। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर UXL प्लेटफॉर्म के बारे में। UXL is a fintech, financial technologies training firm and consultancy registered with STEPTA, Sindh Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sindh. We are affiliated with Trade Testing Board, Government of Sindh. We are also the KCCI member, Karachi Chamber of Commerce and Industries के member हैं। Affiliate training partner हैं of Skill Development Council Karachi, SDC Karachi, जो कि प्रोजेक्ट है Ministry of Federal Education and Professional Training का। तो which means कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म फुली रजिस्टर्ड है विद डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज
and the certificate that you get is also endorsed by the government trade testing board. So which means कि आपको पूरा एक recognized certificate मिलता है, जो कि आप कहीं भी इंडस्ट्री में अगर आप शो करेंगे उस सर्टिफिकेट को, तो उसकी ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल रिकग्निशन है गवर्नमेंट की तरफ से. अच्छा, अब मैं डिस्कस कर लेता हूं अपनी प्रोफाइल के बारे में. मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है और मैं ACCA मेंबर हूं एंड आई होल्ड BSc अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री फ्रॉम UK. इसके साथ साथ मैंने ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेट लिया हुआ है फ्रॉम ATD, एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, ATD USA. इसके साथ साथ आई हैव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपीरियंस ऑफ 10 years plus while working in London and in Dubai. And I'm the Chief Visionary Officer and Founder here at UXL. और इसके साथ साथ मैं स्किल्स डेवलपमेंट का सेंट्रल स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनर भी हूं एट FPCCI, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये हमारे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे पास फेसबुक पे, लिंक्डइन पर और गूगल पे प्रोवाइड किए जाते हैं. ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पे अपनी मेहनत करते हैं और उनको जो है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं काफी ज्यादा मुतमईन होते हैं ट्रेनिंग से, और फिर वो ऑब्वियसली जो है वो एक पॉजिटिव फीडबैक गूगल पे और डिफरेंट जगहों पे प्रोवाइड करते हैं. और ये उसकी स्क्रीनशॉट्स हैं. एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी आर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप सपोर्ट एज वेल. तो हम आपको इस ट्रेनिंग में लाइफ टाइम एक्सेस देते हैं व्हाट्सएप का. अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको टेक्निकली गाइड कर सकें, जो कि यहाँ पे इस फीडबैक में जो है वो मेंशन भी किया गया है. इनको एजाज सोलंकी को एक इशू आ रहा था और ये आई थिंक कतर में है या कुवैत में है, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, और उनको एक बहुत अर्जेंट इशू आ गया था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको इंस्टेंटली सपोर्ट किया, हेल्प किया उनकी वर्क डोमेन में, फॉर विच ही वाज रियली थैंकफुल एंड ही प्रोवाइडेड द फीडबैक एज वेल. तो इस तरीके के और भी डिफरेंट फीडबैक्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सक रहे होंगे. अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द आउटलाइन ऑफ दिस ट्रेनिंग. तो ये जो फंडामेंटल ट्रेनिंग जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, इसमें बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस डिस्कस किया जाएगा. एंड कैन एनीबडी वॉलंटियर टू रीड दिस आउटलाइन फॉर मी प्लीज फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स? कैन एनीबडी प्लीज वॉलंटियर? जी प्लीज, मैं करता हूँ. जी, थैंक यू. The basics of modeling and analysis, sensitivity and scenario analysis, accounting model and data visualization, financial dashboards, data handling with macros, Power Query and data normalization, Power Dashboards and budget forecasting. Excellent, that's great. Thank you so much once again. मेरी तरफ से आपको वर्चुअल रैपिंग एंड बाकी पार्टिसिपेंट भी प्लीज काइंडली थोड़ा सा रिएक्ट कर दें. देखें, जो आप कम से कम अगर वॉलंटियर नहीं करते बोलने का, तो एटलीस्ट कम से कम क्लैपिंग के जरिए ही वॉलंटियर कर लें और उनको इंकरेज कर लें जो कि एक्चुअली पढ़ रहे हैं, राइट? तो एटलीस्ट ये तो हो जाए कम से कम, राइट? सो आई शुड सी लॉट ऑफ वर्चुअल क्लैपिंग हियर. ऑलराइट, ओके, गुड. सो द थिंग इज कि ये आउटलाइन आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे काफी कॉम्प्रिहेंसिव है. हमने इसमें बजट फोरकास्टिंग इंक्लूड की हुई है, मैक्रोस कवर किए हुए हैं, सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस किया हुआ है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स को कवर किया हुआ है, पावर क्वेरी एंड डेटा नॉर्मलाइजेशन को कवर. तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाई है ताकि आपको एज अ फाइनेंशियल मॉडलियर जो है वो हेल्प मिल सके जब आप अपने करियर में आगे एज अ फाइनेंस एनालिस्ट या एज अ डेटा एनालिस्ट या एज एन अकाउंटेंट, एज अ मैनेजर फाइनेंस, जब आप अपनी करियर में जब रोल प्ले कर रहे हो, तो ये वाली टेक्निक्स जब आपको आएंगी तो यू विल फील कॉन्फिडेंट. बिकॉज मैं अपना एग्जांपल दे दूं कि मैं जब एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करता था बैक इन IBM, आई नेवर यूज्ड टू फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट व्हाइल वर्किंग. व्हाई? बिकॉज मैंने उस वक्त ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी. ट्रेनिंग जब लेता है बंदा तो फिर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है, बिकॉज पीछे उसके पास एक मेंटोर है, एक गाइडेड ट्रेनर है जो कि आप मुझे गाइड कर सकता है. लेकिन मेरे पास तो मैंने ये कहा कि जो मैंने ये महसूस किया कि मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है या मेरे पास कोई मेंटोर नहीं है, तो मैं एक प्लेटफॉर्म ही बना दूं जिसमें मैं बाकियों को भी गैदर करूं और सब एक फाइनेंशियल मॉडलियर्स की एक कम्युनिटी बनाएं पूरी. तो हमने यहाँ पे कोशिश की है जो कि 2019 से हम कर रहे हैं.
Since 2019, we are offering financial modeling and analysis, and we have alhamdulillah now up to 1,000 registration, 1,000 paid registered students who have passed by through this financial modeling and analysis training, who have passed through this training, and at the same time have contributed into their career by giving lot of salary growth. उनको salary growth मिली है, इज्जत मिली है. सबसे important, now they feel a confident user of their MS, because ये सारी चीजें हमें यूनिवर्सिटीज, अनफॉर्चुनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी जहां पे पढ़ाया जा रहा होगा, बट अगर मेजर ओवरऑल स्पीक किया जाए पूरे पाकिस्तान में, तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते यूनिवर्सिटीज या फिर हमारा बाकी एजुकेशनल सिस्टम. तो ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और अपने आप को अपग्रेड करके जॉब्स में और भी फ्लरिश करें. यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा विद तनवीर बख्श साहब, जो कि इस ट्रेनिंग के लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं और इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे. और आपकी बहुत ज्यादा पुरजोर तालियों के साथ प्लीज कम ऑन, आई शुड सी लॉट ऑफ वर्चुअल क्लैप. वर्चुअल क्लैपिंग ही कर दे कम से कम, अगर साउंड नहीं आता तो. कम ऑन, आई शुड सी लॉट ऑफ वर्चुअल क्लैपिंग with lot of. हाँ, अभी देखे 3-4 आई हैं, इतनी ज्यादा नहीं आई. 34 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास और वर्चुअल लैबिंग सिर्फ 5-6 आई हैं. बाकी भी कर दें प्लीज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. मे आई नाउ प्लीज वेलकम Tanveer Baksh Saab to lead the further session and provide you a detailed orientation of the chapter previews that we will be covering into this training. I wish you all the very best for your learning needs, and I await to welcome you inshallah ta'ala. Over to you, Tanveer Baksh Saab. Thank you. Thank you. Thank you everyone for coming and joining us here today. Welcome once again to this training, Financial Modeling and Analysis. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा. I would brief some history about myself. इसके बाद हम कोर्स आउटलाइन को डिस्कस करेंगे and definitely course objectives will be discussed in detail. इसके साथ साथ कुछ चैप्टर प्रीव्यूज इंक्लूडेड हैं यहाँ पर हमारे पास, और उसके अंदर you will have better understanding what exactly the course is all about. तो यहाँ पर हम just start करेंगे. First, let's begin with my introduction. My name is Tanveer Baksh. Currently, I am working as a GM Finance at Disco Group of Companies. And here at UXL platform, I am serving as a trainer of financial modeling and analysis. As for my educational background is concerned, basically, I am commerce graduate and I have got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिए हैं, such as TCS, TIT, Comprise Accounting, Accounting and Finance, CDC, etc. लेकिन जो ज्यादा important है वो है field experience. I have got 18 years of work experience at different organizations. I started my work from Stock Exchange in 2005 as an assistant research analyst. इसके बाद मैंने Commodity Exchange join किया in 2008. You know, Commodity Exchange was formerly known, currently it is known as Pakistan Mercantile Exchange. उसके बाद in 2013 I joined Diana Islamic Financial Services. Diana Islamic Financial Services एक corporate member है Islamic Stock Exchange, और वहाँ पर मैंने as a product development manager join किया. Financial institution और financial product development एक बहुत difficult task होता है, और इस task को एक challenging था कि आप financial products को develop करें. तो how to develop a product, और in financial terms अगर हम देखें तो financial प्रोडक्ट भी डेवलप करना है और उसके साथ साथ शरिया कंप्लाइंट भी होना है. तो डिफिकल्ट टास्क है. यहाँ पर काफी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर हमने काम किया, वर्किंग की, और डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप भी किया जो कि आज तक मार्केट में ट्रेड होता है. इसके बाद इन 2013 आई जॉइंड रिचको ग्रुप ऑफ कंपनीज एज अ जीएम फाइनेंस, एंड सिंस 2013 to till date I have been engaged in managing different financial activities for this group. So this is my short introduction. जब हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने डाटा की और जो आपके पास एक्सपर्टीज होती हैं. क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो फाइनेंशियल्स अवेलेबल होते हैं, कंपनी फाइनेंशियल्स अवेलेबल होते हैं, या डाटा रिसोर्स अवेलेबल होता है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर लॉजिक्स के साथ, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखेंगे तो इसमें एक्चुअली फाइनेंशियल मॉडलिंग
is a combination of two terminologies, finance and modeling. The first part, finance, all financial activities इसमें आप कवर करेंगे, लेकिन जो सेकंड पार्ट है, जो मॉडलिंग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किस तरह से एक सिंपल से डेटा सेट को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक डायनेमिक मॉडल्स में. तो मॉडलिंग जो है वो एक आर्ट है, उसको हमें यहाँ पर सीखना है. अब यहाँ पर जो फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे डिफरेंट चैप्टर्स का, उसके अंदर अच्छा यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा इन बिटवीन दिस सेशन तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई वुड लव टू आंसर यू बिकॉज ड्यूरिंग दिस सेशन अगर कोई भी क्वेरी आपके जहन में होती है तो आप माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें, जो हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं. लेकिन एंड पर यू विल हैव अनदर चांस टू इंटरेक्ट विद मी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करें. हम यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर प्रीव्यूज को डिस्कस करेंगे, और चैप्टर प्रीव्यूज में सबसे पहला जो है हमारे पास बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस. और इसमें जब हम स्टार्ट लेंगे बिल्कुल स्क्रैच से लेंगे, जो पहला चैप्टर है हमारा, और उसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस फंक्शंस तक कवर करेंगे. लेकिन उस फंक्शन की एप्लीकेशन कैसे होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल जब हमने स्टार्ट किया कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे. जो हमने स्टार्ट लेना है बेसिक से लेना है, बिल्कुल कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ कंडीशनल फॉर्मेट्स होंगे, कुछ नॉर्मल फॉर्मेट्स होंगे, उसको डिस्कस करेंगे. चार्ट्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद कुछ डाटा टूल्स होंगे, उसको हमें कवर करना है. और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट टाइमलाइन. प्रोजेक्ट टाइमलाइन पर जो भी हमने डिस्कस किया स्टार्ट में इस चैप्टर में, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक टाइमलाइन पर, और हमें ये देखना है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है उसकी एफिशिएंसी ओवर द टाइम किस तरह से है, यानी कि इनएफिशिएंट हो रहा है या एफिशिएंट हो रहा है, तो वो किस टाइमलाइन पर उस एफिशिएंसी को हमें हाईलाइट करना. फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं. ये हमारे पास सिंपल सा डाटा है, एक समरी है, और इस समरी को अगर हम देखें तो डे 1 पर एक्चुअली वो परफॉर्मेंस किस तरह की, डे 1 पर ओवर परफॉर्म था, अंडर परफॉर्म था वो जॉब, जो फर्स्ट टास्क स्टार्ट हुआ. और डे वाइज अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, ये तो बहुत आसान है ना कि इस वक्त करंट पोजीशन क्या है. किसी भी अगर प्रोजेक्ट को हमने, उस प्रोजेक्ट का जो करंट कंप्लीटेड टास्क है वो कितने % है और कितना रिमेनिंग है, और उसकी एफिशिएंसी क्या है, ओवर परफॉर्म्ड है, अंडर परफॉर्म्ड है, ये बहुत इजी है. लेकिन अगर हम पूरे टाइमलाइन पर उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं कि डे 1 पर कौन कौन सी जॉब कितने % कंप्लीट हुआ, प्रॉब्लम किस टाइम पर आया, किस टाइमलाइन पर आया, तो उसको एड्रेस कैसे करेंगे. इसके लिए हमें चार्ट को डायनेमिक करना होगा. ये सिंपल चार्ट है लेकिन इसको हमने डायनेमिक किया. और अगर आप इसको इस प्रीव्यू को आगे देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि डे वाइज उस परफॉर्मेंसेस को हम हाईलाइट कर सकते हैं, राइट. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्ट्स को हम किस तरह से विजुअलाइज करें, ट्रांसफॉर्म करें डाटा को, और उसके बाद उसको हम डायनेमिक करें. फर्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, और यू विल बी सरप्राइज्ड, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जो टेक्निक्स यूज होंगी बहुत सिंपल होंगी, लेकिन उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस तरह से कि वो मॉडलिंग कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस. हम एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर से स्टार्ट करेंगे, गोल सीक सॉल्वर को डिस्कस करेंगे, सेंसिटिविटी को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस होगा, एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को इसमें कवर करेंगे. सेकंड चैप्टर में जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक सिंपल सा लोन कैलकुलेटर या फाइनेंशियल कैलकुलेटर डिजाइन करना है, उसको एमोर्टाइजेशन टेबल से लिंक करना है, और कंप्लीट डायनेमिक टेबल होगा जिसको हमें लिंक करना होगा. और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्वर है, गोल सीक एंड सॉल्वर. गोल सीक की लिमिटेशन क्या है, सॉल्वर को किस तरह से हम मल्टीपल इनपुट्स के साथ यूज कर सकते हैं. इसके बाद हमें डाटा टेबल को समझना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस किस तरह से होगा, तो डाटा टेबल किस तरह से परफॉर्म करता है. एक एग्जांपल होगा हमारे पास, इनकम स्टेटमेंट एग्जांपल होगा, जिसके अंदर हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना है कि किस नंबर ऑफ आवर्स में हमारा जो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट होगा. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को समझना है. इसके बाद जो हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हमारे पास सिनेरियो एनालिसिस है, और इस सिनेरियो एनालिसिस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे होंगे, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एनालिसिस, और साथ लास्ट में वैल्यूएशन को हम कवर करेंगे. तो एक्चुअली जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे,
थर्ड चैप्टर में हमें एक अकाउंटिंग मॉडल फॉर्म करना है। अकाउंटिंग मॉडल बेस करेगा अकाउंटिंग डाटा के ऊपर, और अकाउंटिंग डाटा आपको पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से डाटा आपके पास रिसीव हो सकता है। इस मॉडल को हम कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ईआरपी से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से। लेकिन फर्स्ट हमें ये समझना है कि डेटाबेस का फॉर्मेशन क्या होगा, कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी, डिफरेंट टर्नओवर्स, डिफरेंट एफिशिएंसी, डिफरेंट परफॉर्मेंसेस को कैसे हाईलाइट करेंगे, और उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, रिसीवेबल, पेएबल, इन्वेंटरी टर्नओवर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉप 5 बैलेंसेस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इन सबको हमें डायनेमिक करना है, राइट। हम ऑटोमेटेड ट्रायल बैलेंस को फॉर्म करेंगे, लिंक करेंगे, और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन शीट्स होंगे जिस पर हमें कैलकुलेशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मैच्योरिटी स्टेटमेंट्स। मैच्योरिटी स्टेटमेंट्स में हम रिसीवेबल और पेबल्स को किस तरह से टाइमलाइन पर विजुलाइज कर सकते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद कैश फ्लो एनालिसिस होगा, और इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट को हमें लिंक करना है। ये सारा ऑटोमेटेड होगा, हमें जस्ट डेटाबेसेस को कनेक्ट करना है, राइट। थर्ड चैप्टर एक डिटेल टॉपिक है, इसको कवर करेंगे, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स होंगे। और जो हमने लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 3 में जो डैशबोर्ड देखा था वो पार्शियल डायनेमिक था, ठीक है। लेकिन अब जो हम डैशबोर्ड बनाएंगे बेस करेगा पिवट समरीज पर, वो कंप्लीट डायनेमिक डैशबोर्ड्स होंगे। तो हमें यहाँ पर सिंपल डैशबोर्ड प्रीरेक्विजिट्स को समझना है, पिवट टेबल्स किस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं, किस तरह से हम स्लाइसेस को इंसर्ट करते हैं, स्पार्क लाइंस क्या होते हैं, और 3D मैप क्या होता है। लास्ट में हम 3D मैप को कवर करेंगे। तो डिफरेंट समरीज किस तरह से हम लिंक करेंगे डेटाबेस से, उसके बाद हम डिफरेंट स्लाइसर से उन समरीज को किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड में हम जस्ट बेसिक्स को समझेंगे कि किस तरह से आप डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं समरीज में, और उसके बाद विजुलाइज करते हैं, ठीक है। टाइमलाइन, स्पार्क लाइंस को कैसे यूज किया जाता है, और इसके बाद लास्ट में हमारे पास 3D मैप है। 3D मैप में आप ये देख सकते हैं कि हम डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर सकते हैं, और इसी तरह से वर्ल्ड मैप के ऊपर भी हम अपने टारगेट्स को विजुलाइज कर सकते हैं, और डायनेमिक टारगेट्स को किस तरह से विजुलाइज करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से देख सकते हैं, किन एरियाज में एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये हमारे फाइनेंशियल चैप्टर 4 में कवर होगा, फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स। इसके बाद मैक्रोज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने सिंपल से मॉडल को, सिंपल से जो आप मॉडल क्रिएट करते हैं उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैक्रोज आपको हेल्प करेगा, ठीक है। डिफरेंट सिक्योरिटीज के लिए मैक्रोज यूज कर सकते हैं, डेटाबेस हैंडलिंग के लिए मैक्रोज यूज कर सकते हैं। और अगर हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मैक्रो रिकॉर्ड किया जाएगा, डेटाबेस को लॉक करने के लिए मैक्रो की हेल्प कैसे ली जाएगी, सिंपल समरीज को कन्वर्ट करने के लिए मैक्रो का यूज करेंगे, डिफरेंट समरीज को ऑटोमेट करने के लिए हम मैक्रो बटन्स बना सकते हैं, डेटा में ट्रांजैक्शन के बाद हम उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है, उसकी सिक्योर कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फॉर्म्स पे, डिफरेंट लोकेशंस पे हम इनपुट ले सकते हैं, चेक्स लगा सकते हैं मैक्रोस के अंदर। डिफरेंट सिचुएशन में जो आगे हम देखेंगे डिफरेंट मॉडल्स के अंदर इसको किस तरह से अप्लाई करना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है मैक्रोस के डिफरेंट एग्जांपल से, और उसके बाद हम लास्ट में इसको अप्लाई करेंगे एक मॉडल पर। बल्क पोस्टिंग के लिए मैक्रो किस तरह से यूज किया जा सकता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में अगर आप डिफरेंट डेटाबेसेस से रिकॉर्ड्स को फेच करना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम मैक्रो की हेल्प ले सकते हैं, राइट। मैक्रो का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, डिफरेंट डेटाबेसेस होंगे जिस पर हम मैक्रोस को अप्लाई करेंगे, ऑलराइट। हमारे पास चैप्टर 6 होगा, और इसमें हम पावर क्वेरी एंड डेटा नॉर्मलाइजेशन को समझेंगे। प्रोजेक्ट इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स, अगर आप सिंपल एक एक्सेल फाइल पर अपने मॉडल को क्रिएट करते हैं तो उसमें जितने भी लिंक्स होंगे वो इंटरनल लिंक्स कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मल्टीपल फाइल्स को एक साथ मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो उसको हम पहले प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे कि उनको आपस में इंटरलिंक कर सकता है। तो लेकिन उसके लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब एक्सटर्नल फाइल्स को यूज करता है। तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स को डिस्कस करेंगे, फिर डायनेमिक रेफरेंसेस क्या होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस हैं, अगेन फॉर्मूला कंस्ट्रेंट आएगा, जब फॉर्मूले के जरिए हम इसको लिंक करेंगे। हम रिजॉल्व करेंगे पावर क्वेरी से डायनेमिक कनेक्शंस के जरिए, एंड देन जो हमारा डैशबोर्ड होगा पावर क्वेरी यूज करनी है और पावर क्वेरी के जरिए हम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डेटा नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स हैं, उसको भी कवर करना है। पावर क्वेरी डेटा नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारे पास पावर डैशबोर्ड्स आते हैं, और जिसके अंदर हम डिफरेंट रिसोर्सेज से डाटा को गैदर करेंगे, रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे और पिवट टेबल्स को इंसर्ट करेंगे, और फिर एक अगेन डायनेमिक पाथ के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना है और एक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे पावर डैशबोर्ड्स क्या हैं? पहले हमने नॉर्मल डैशबोर्ड देखा था, अब ये पावर डैशबोर्ड्स हैं। और पावर डैशबोर्ड का फीचर क्या है कि फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं? यहाँ पर 4 ब्रांचेस हैं, राइट। और अगर जस्ट हम इस पावर डैशबोर्ड में टाइमलाइन देखें तो जस्ट हम इस टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं, राइट। इस फोल्डर में जिसमें ये 4 डिफरेंट ब्रांचेस का डाटा है, इसमें अगर हम एक नया फाइल कॉपी करें और पेस्ट करें, दैट्स इट, तो क्या होगा? जब इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या करेगा? उस डाटा को यहाँ पर गैदर करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन पूरे डैशबोर्ड पर कनेक्ट हो जाएगा। जस्ट हमें क्या करना है? उसको फोल्डर में प्लेस करना है। तो अगर उस ब्रांच का डाटा उस फोल्डर में प्लेस करेंगे वो लिंक होगा, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं उस डाटा को। तो एक्चुअली हमें ये समझना है कि पावर क्वेरी से किस तरह से हम डिफरेंट डाटा सेट को डिफरेंट रिसोर्सेज में मल्टीपल फाइल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास कैलकुलेशंस हैं, डिफरेंट समरीज हैं जिसको हमें कवर करना है और डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है। डाटा मॉडल क्या होता है? तो ये एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर 8 है बजट फोरकास्टिंग। बजट फोरकास्टिंग में हमारे पास इंटरनल डाटा है, ऑलराइट। बजट फोरकास्टिंग में हमारे पास एक्चुअल वर्सेस प्लान डाटा को कंपेयर करना है, उनके वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना है और फोरकास्ट करना है नेक्स्ट ईयर को। एक्चुअल डाटा और प्लान डाटा जो लास्ट ईयर का था, उन दोनों कंपेयर करना है। तो फर्स्ट कंपैरिजन शो करना है, कंपैरिजन और वेरिएंसेस शो करना है, लेकिन ये बहुत डायनेमिक होगा। रीजन ये है कि हमारे पास जो कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट है, जितने लाइन आइटम्स हैं, एक इंडिविजुअल सेल समरीज है और जितने एक्सपेंसेस हैं, जितने प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको हम अलग अलग विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या कोड है? 1005 एक स्पेसिफिक कोड आ रहा है जिसका पूरा ये डैशबोर्ड है, राइट। अगर हम इस कोड को चेंज करना चाहते हैं तो क्विकली हम इस कोड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगेन देखें, यहाँ पर हमने क्या किया? कोड को चेंज किया तो डिफरेंट कोड्स आ रहे हैं, राइट। वो डैशबोर्ड जो है उस पर्टिकुलर कोड से रिलेटेड है, उस स्पेसिफिक लाइन आइटम से रिलेटेड है। और इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से वेरिएंसेस को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम जो बजट फोरकास्टिंग है उसको हमने डिस्कस करना है। इसमें सीजनैलिटी के फंक्शन को भी हमने समझना है। सीजनैलिटी क्या होता है? अगर हमारा बिजनेस सीजनल है और उसमें मल्टीपल सीजन्स हैं एक साल में, तो किस तरह से हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। लीनियर फोरकास्ट और सीजनैलिटी फोरकास्ट, उन दोनों को यहाँ पर कवर करेंगे और एक डायनेमिक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। मल्टीपल ईयर्स को कंपेयर कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, मल्टीपल लाइन आइटम्स कंपेयर कर सकते हैं इस मॉडल में और फोरकास्ट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 8। इसके बाद हमारे पास बोनस चैप्टर्स हैं और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड चैप्टर्स हैं। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक लोकेशन टारगेट्स है और ये रिकॉर्डेड है, सिंपल। इसमें कुछ बेसिक्स आपको कवर करना होगा। इसमें भी लोकेशन टारगेट्स, एक मैप के ऊपर आपने डिफरेंट लोकेशंस को, परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया, एक सिंपल सा डाटा सेट को कन्वर्ट करना है एक सिंपल से डैशबोर्ड। इसके बाद एक बोनस चैप्टर है इन्वेंट्री मॉडल, ठीक है। ये भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है। ये लाइव सेशन में हम कवर नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर एक कंप्लीट इन्वेंट्री मॉडल है और इसके अंदर लोकेशन भी, वेयर हाउस की लोकेशन भी आपको शो हो रही है, किस लोकेशन पर
जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो किस लोकेशन पर कितने यूनिट्स हैं, राइट। हम जस्ट प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं तो उसका लोकेशन भी हमें नजर आ रहा है कि किस लोकेशन पर, वेयर हाउस की किस लोकेशन पर ये स्टॉक अवेलेबल है। हमें अगर पिक करना है, डिस्पैचेस करना है, तो किस लोकेशन से एक्चुअली इसको हमें लोड करना होगा। इसी तरह से डिस्पैचेस प्रोग्राम भी ऑटोमेटेड है, जस्ट आपने उसको सिलेक्ट किया, कितने क्वांटिटीज हैं वो जस्ट आप उस ट्रे में सेव कर सकते हैं, और उसके बाद आप पोस्ट करेंगे तो वो डाटा फाइनली डेटाबेस में जाकर पोस्ट हो जाएगा। तो इसके विजुअल्स के साथ एक्चुअली ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। एंड थर्ड बोनस चैप्टर है इंटरव्यू मॉडल। इंटरव्यू मॉडल में एक डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, और हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटरव्यू स्टार्ट करने के लिए आंसर लॉक कर सकते हैं। आप कोई भी आंसर चूज करते हैं, उसके बाद आप उसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद अगर वो आंसर करेक्ट है या आंसर रॉन्ग है, वो आपको रिटर्न करेगा, और सही आंसर आपको डिफाइन भी करेगा। यहाँ पर क्या है, सिंपल हमने रजिस्टर किया, इंटरव्यू स्टार्ट किया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हर मर्तबा जब भी आप ये इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो पिक्चर लुकअप के साथ पिक्चर भी आएगी और क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, हर मर्तबा रैंडमली डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट टाइम जब आप रन करेंगे तो आपके पास क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे, और जब आप दोबारा इसको रन करेंगे तो क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। और उसके बाद जब आप उसको सेव करेंगे तो आपकी टाइम एफिशिएंसी के साथ आपको रैंक असाइन करेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम किस तरह से प्लान है। जो आपका सेशन है, बैच है, स्टार्ट होगा, जो फर्स्ट क्लास होगा वो 23 जुलाई 2023 को होगा। आज डेमोन्स्ट्रेशन है, और जो नेक्स्ट संडे को 2 PM से 5 PM जो आपका टाइमिंग्स होंगे, और एवरी संडे को एक क्लास होगी। ठीक है, और ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है, राइट। इसके साथ साथ जिस दिन क्लास होगी, जिस संडे को आपका क्लास है फर्स्ट, तो उससे एक दिन पहले आपको प्रैक्टिस शीट्स और असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। LMS पोर्टल एक्सेस आपको अवेलेबल होगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया था स्टार्ट में कि रिकॉर्डिंग्स जो हैं नेक्स्ट 2 डेज के अंदर आपको रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट रिकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि जस्ट अगर आपने क्लास मिस कर दिया किसी वजह से, तो वो आप रिकॉर्डिंग से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जरूरी भी है, कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग से। क्लास के बाद भी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि 3 घंटे में बहुत सारा मटेरियल हम कवर कर रहे होते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जो लास्ट हमारे पास ऑफर है आप लोगों के लिए, स्पेशल ऑफर, तो वो स्पेशल ऑफर होनी चाहिए, राइट। लेकिन इससे पहले हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट मुझे रिप्लाई करें कि आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, यहाँ तक जो क्लास है या कोर्स आउटलाइन किस तरह से फ्लो हो रहा है। जी हमारे आरिफ इकबाल साहब, आपका क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का तो हमने ये कोर्स कवर करना है, लेकिन क्या इस तरह का पॉसिबल है कि हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, लेकिन हम एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग वो करना चाहें, तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हम इसमें कवर भी करेंगे। जो सेंसिटिविटी एंड सिनेरियो एनालिसिस में जो हम एक्चुअली बिजनेस को फोरकास्ट करेंगे, उसके अंदर हमारे पास इनपुट्स और अजम्पशंस होना जरूरी है। हम किसी भी नए स्टार्टअप को फोरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग टेक्निक के अंदर आपको बेसिक मार्केट नॉलेज चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसका एक फिजिबिलिटी बनाएंगे आप एक न्यू स्टार्टअप में, तो उसका बेसिक रिसर्च डाटा क्या होगा कि आपकी कॉस्ट क्या है प्रोडक्ट की, सेलिंग प्राइस क्या है मार्केट में, ठीक है, आपका रिसीवेबल टर्नओवर क्या होगा, कौन से एरियाज को फोकस करना है, कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, उनके मार्जिन्स क्या है, ये बेसिक डाटा होता है। उन बेसिस के ऊपर हम फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करते हैं, एक कंप्लीट फाइनेंशियल्स यानी कि 3 स्टेटमेंट मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोस होंगे, और वो हम करेंगे भी। हमारे चैप्टर 2 में ये कवर होता है। सर ये अगर इस तरह ये हो जाए कि आप हमें, मैंने आपका पहले एक लेक्चर सुना हुआ है ना, तो उसमें ये है कि आपने वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस उसमें जो है ना वो किया हुआ है, मतलब मेंशन किया हुआ है। मैंने आपका एक लेक्चर पहले भी देखा हुआ है। तो अगर इस तरह पॉसिबल हो आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पिकअप कर दें और उसी के ऊपर हमें इस तरह लेक्चर दें, तो सर ये बेस्ट होगा। स्पेसिफिक इंडस्ट्री का मॉडल क्रिएट करना है,
तो ये हमारा जो एक्चुअली प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हम कवर भी करते हैं, ठीक है। और हेलो जी जी बताएं। जी, बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम बेसिकली फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड। जी जी अच्छा, तो यहाँ पे जो आप सेशन दे रहे हैं इज आई थिंक 8 सेशंस यू आर गिविंग अस फॉर दिस कोर्स, एम आई राइट? यस। सो इसमें डू यू थिंक that only the one session for there's the one chapter for every day I think every session it's a eight chapter एग्जैक्टली। for there's a 3 other chapters. So क्या लगता है कि इसमें अगर हम एक चैप्टर एक दिन में कर रहे हैं, so how to recover that? I mean, how to make a practice and get a more about it? Basically एक दिन सीखने में आप पूरा नहीं सीख पाते. Even when you do practice, you learn many things, the many problems during that practice. So एग्जैक्टली। how do we get that? I mean, अगर मैं इसको करता, अगर मैंने आज आपसे सीख लिया, अगर मैं उस पे better to be if we get learn something and we get any kind of homework, you said any assignment like that. So अगर हम वहाँ पे क्या mistakes कर रहे हैं to overcome these things, basically अगर हम अभी इसको मैं सीख भी लूँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं आगे जाके जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा मैं इस पे ग्रिप नहीं पा ग्रेप सकूंगा. नहीं होगा, बिल्कुल। अदरवाइज व्हाट डू यू थिंक? देखें, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि अगर हम वीक में एक सेशन लेंगे, 3 आवर्स का सेशन है, और उस सेशन में जितना भी हम एक्चुअली हमारा लर्निंग होता है तो उसको हम अप्लाई करेंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि वीक में आपके संडे वाले दिन क्लास है 2 to 5, ठीक है। उसके बाद आपको 5 डेज 6 डेज मिलते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। आपके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं कंप्लीटली, क्योंकि होता यह है कि कुछ कैलकुलेशंस आपको क्लास में समझ नहीं आती, क्लियर नहीं होती, ठीक है। आपको उसको हम रिपीट भी करते हैं लेकिन वो क्लियर नहीं होती, जस्ट इन केस, तो आप उसको रिकॉर्डिंग्स में जाकर दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी होता है, उसके अंदर आप वो क्वेश्चन रेज करते हैं वेरी नेक्स्ट डे फॉर एग्जाम्पल। तो अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आपने क्वेश्चन रेज किया कि ये एक्चुअली इसमें आपको मोर क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो क्या हम डिफरेंट डायमेंशन से उसको दोबारा क्लेरिफाई करता है। तो ये एक्चुअली जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो आपको हेल्प आउट करती है आफ्टर द क्लास। जो क्लास के बाद भी अगर आपको कुछ इस तरह की हेल्प चाहिए होती है कि कोई किसी पॉइंट के ऊपर एक डायमेंशन से आपको क्लियर नहीं होता, तो उसके अदर डायमेंशंस भी होते हैं उसको क्लियर करने के लिए। तो ये एक्चुअली 5 डेज में आपके पास रिकॉर्डिंग एक्सेस होता है, आप उन लेक्चर्स को दोबारा से उन तमाम स्टेप्स को देख सकते हैं, किस तरह से मॉडल क्रिएट किया गया था, किस टाइम पर कौन सा कंफ्यूजन था, उसको क्लियर कर सकते हैं और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और उसमें फिर हम आंसर करते हैं आपको। और असाइनमेंट भी आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। आपको 3 डिफरेंट फाइल्स मिलती हैं। एक फाइल मिलती है सॉल्व फाइल, एक फाइल मिलती है अनसॉल्व फाइल, ठीक है, और एक मिलता है असाइनमेंट। सॉल्व और अनसॉल्व ये दोनों सेम फाइल होती हैं, लेकिन एक में सॉल्व हुआ होता है पूरा और एक बिल्कुल रॉ होता है, उसके अंदर सिर्फ डाटा होता है। और जो थर्ड होगा वो थर्ड क्या होगा, वो एक असाइनमेंट होगा जिसमें डाटा बहुत डिफरेंट होगा, बहुत डिफरेंट डाटा होगा, और आपके लिए वो असाइनमेंट होगा जो कि नेक्स्ट वीक के एंड तक आपको जमा कराना होता है। तो आपकी प्रैक्टिस अनसॉल्व फाइल से भी आपकी प्रैक्टिस होगी और उसके बाद आपको असाइनमेंट भी सबमिट कराना है, तो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। दैट्स इट। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली किस तरह से ये ट्रांजिशन होगा। Yeah, I got it now. Thank you so much. ऑलराइट। जी अनस अली, आपका क्वेश्चन है? सर मैं काइंडली ये पूछना चाहता था कि जो बेसिक फंक्शंस और फार्मूलाज वगैरह यूज होते हैं इसके बैकएंड पे, तो उसके लिए हमें क्या गाइडेंस, उसके लिए कोई गाइडेंस बुक या उसके लिए कोई मटेरियल आप प्रोवाइड करेंगे हमें? आपको कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, तमाम रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है और वो तमाम रिसोर्स आपसे शेयर होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक फंक्शन सीखा ऑफसेट का। अब ऑफसेट को हम जस्ट सीखेंगे नहीं, हम उसको अप्लाई भी करेंगे मॉडल, क्योंकि हम सिंपली क्या करना चाहते हैं कि अगर हमने ऑफसेट फंक्शन का सिंटेक्स समझ लिया कि एक्चुअली इसके आर्गुमेंट्स ये हैं, हम इस तरह से इनपुट करेंगे, ये रिजल्ट आएगा, एक्चुअली हमें उसको मॉडल में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो हमें समझना है, हमें फंक्शंस को नहीं रटना।
ना याद करना है, हमें उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हम उस पर मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, वो समझना है। तो वो एक्चुअली जो एप्लीकेशन होगा वो हम क्लास में भी डिस्कस कर रहे होंगे, और जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट होगा, जितना भी रिसोर्स आपको चाहिए होगा, वो सारा हमारे पास अवेलेबल है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। रीडिंग मटेरियल भी होगा आपके पास, और प्रैक्टिस फाइल्स भी होंगी, एग्जाम्पल्स भी होंगे उसके अंदर, राइट? ओके सर, थैंक यू। जी, मोहसिन ने रेज हैंड किया। जी, क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका? जी मोहसिन, आपका माइक में इश्यू है, आई थिंक आपने पहले भी ट्राई किया था, तो इसको चेक कीजिएगा। आप टेक्स्ट मैसेज कर दें अगर माइक आपसे ऑन नहीं हो रहा। ऑल राइट, तो अब स्पेशल ऑफर क्या है? जी बिल्कुल, 3 स्टेटमेंट में अगर हम फ्लैग्स को यूज करेंगे तो आप मल्टीपल पीरियड्स को ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जो डायनेमिक मॉडल्स हैं उसमें हम फ्लैग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो आप ये देख लेंगे कि किस तरह से हम फोरकास्टिंग करते हैं। तो फिर एक्चुअल डाटा हो या फोरकास्टेड डाटा हो, उसके हम प्रॉपर फ्लैग्स बनाते हैं, तो इसके जरिए हम डिफरेंट जो मंथ्स है, मंथ वाइज हो या क्वार्टरली डाटा को रिपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल्स में, वो कर सकते हैं, राइट? ऑल राइट, अब हमारे पास जो स्पेशल ऑफर है वो क्या है? 24 आवर्स की ब्लेंडेड लर्निंग आपको मिल रही है, ठीक है? 8 सेशंस हैं, 3 आवर्स के एक सेशन है, उसके साथ बोनस चैप्टर्स आपको 3 हैं, लोकेशन टारगेट्स, इंटरव्यू मॉडल और इन्वेंट्री मॉडल। इसके साथ साथ ऑनलाइन एलएमएस रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको मिलेगा, और 2 मंथ्स का ये प्रोग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी कि टोटल 8 मंथ्स तक का एलएमएस रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके पास होगा। फ्रीलांसिंग सेशन भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर किया जाता है, वो भी एक्चुअली आपका बोनस है। और लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी, ठीक है? ये लाइफ टाइम एक्सेस जो व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस है, ये भी एज अ बोनस आपको मिलेगा। तो ये सारा जो है इंक्लूडेड है जो हम यहाँ ऑफर कर रहे हैं, और इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत नॉमिनल है। ये प्राइस जो था 9,200 पर मंथ था, राइट? और लमसम में 17,800 था। इसको आज का सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया है उसको डिस्काउंट ऑफर है 9,200 पर मंथ एंड 17,800। आई थिंक इसमें डिस्काउंट ऑफर नहीं है, वो आप अपना क्लेम कर लीजिएगा। ऑल राइट, एक्चुअल अमाउंट था 9,800 पर मंथ। यहाँ पर टाइपो एरर है, 9,200 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लास्ट ऑफर था 9,800 का था, और ये लमसम में बनता है 18,900, राइट? अब इसको डिस्काउंटेड ऑफर है 9,200 का, राइट? ये इन्होंने करेक्शन पेपर मुझे दिया है, और इसके अंदर ये प्राइस शो हो रहा है 9,800, राइट? अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, दोबारा हमने इसको शेयर कर दिया, ठीक है? आप इसको क्लिक करें, चैट बॉक्स में जो आपके पास लिंक आ रहा है, और रजिस्टर करें, अपना डिस्काउंट क्लेम करें, राइट? मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, डायरेक्ट डिपॉजिट्स भी हो सकता है, इजी पैसा रजिस्टर्ड अकाउंट भी है, जैज अकाउंट, जैज कैश रजिस्टर्ड अकाउंट भी अवेलेबल है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद ये डिटेल्स आपसे शेयर कर दी जाएंगी। ऑल राइट, हमारा कंप्लीट एड्रेस मेंशन हुआ है, फोन नंबर्स नोट कर लीजिएगा, कॉल कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। और ये एक्चुअली जो हमारा फंडामेंटल कोर्स है 2 मंथ्स का है। इसके बाद एडवांस कोर्स भी है, कुछ पार्टिसिपेंट्स जो है वो डायरेक्टली एडवांस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल भी आपको इन नंबर्स पर मिल जाएगी, राइट? अपना नंबर जरूर शेयर कर दीजिएगा, हमारा जो यूएक्सएल का स्टाफ है वो आपको कांटेक्ट कर लेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।